हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा यादव और आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम के बारे में। मींस कि किसी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम को जो है आप बेसिकली ये भी बोल सकते हो कि किसी भी सॉफ्टवेयर को किस टाइप से आप मैनेज करते हो, देन उसको जो है आप किस टाइप से प्लान करते हो और उन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो आप उसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। 4 P's जैसे हम 4 P's जो है हम सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम को ही बोलते हैं। आप दूसरी भाषा में से 4 P's भी बोल सकते हो। 4 P's नेम देने का बेसिक रीज़न ये था कि जो हम 4 प्रोसीजर्स इसके अंदर हम यूज़ करते हैं ना, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, मीन्स के फर्स्ट लेटर जो होता है वो पी से स्टार्ट होता है। डेट्स वाई जो है 4 P's बोलते हैं हम। और देखो ये 4 चीज़ें जो है इसके अंदर हमारी हैं: प्रोजेक्ट, प्रोसेस, पीपल एंड जो है हम इन चारों को जो है यूज़ करते हैं इसमें, जिसके थ्रू जो है हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर प्लान कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर की एक प्लानिंग कर सकते हैं। ये जो चारों है ना, देखो इसके अंदर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिकॉज पीपल, अगर लोग अच्छे नहीं हुए, मीन्स कि अगर जो हम मैनेजर होता है या जो लीडर होता है प्रोजेक्ट का, अगर वो सही नहीं हुआ तो आपका प्रोजेक्ट जो है वैसे ही ख़राब होने वाला, बर्बाद होने वाला है। तो ये चारों जो है प्रोसीजर्स को ना काफ़ी अच्छे तरीके से हमें फॉलो करना पड़ता है किसी भी सॉफ्टवेयर को प्लान करने से पहले और उसके ऊपर काम शुरू करने से पहले, ठीक है। तो इन सारी चारों चीज़ों के बारे में जो है हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि किस टाइप से अब आप बोलोगे कि भाई लोगों का कैसे यूज़ होता है इसके अंदर। तो लोगों को किस किस टाइप से हम चूज़ करते हैं, कैसे मैनेजर्स को किस टाइप से, किन को हमें एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए चूज़ करना चाहिए, कौन कौन से जो है इंजीनियर्स हमें लगते हैं इसके अंदर, वो कितने जो है क्वालिफाइड होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द पीपल। किसी भी सॉफ्टवेयर को प्लान करने से पहले या कोई भी काम करने से पहले हमें लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई हमें वो पीपल को देनी है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट गुड मैनेजर। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक अच्छे मैनेजर की ज़रूरत होती है या लीडर की ज़रूरत होती है। द मैनेजर हु अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ पीपल। मीन्स साइकोलॉजी, देखो साइकोलॉजी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कैसे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो हमारा दूसरा टॉपिक है साइकोलॉजी का, बट हम अभी अपने सॉफ्टवेयर पे रहते हैं। देखो साइकोलॉजी मीन्स कि अगर जो हमारा मैनेजर है वो खड़ूस हुआ या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सैल हुआ, तो क्या करेगा, अपने कॉलीग्स को, जो उसके अंडर में लोग काम करते हैं, उनको डांटेगा, या जो काम सबमिट टाइम पे नहीं होगा, सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं होगा टाइम पे और लॉस होगा जब कंपनी को, तो उसको बॉस जो है, एचआरए जो है, उस पर गुस्सा करेगा। देन वो सारी भड़ास जो है वो कॉलीग्स पे निकालेगा, जिस वजह से जो है वो कॉलीग को साइकोलॉजी जो है वो टॉर्चर करेगा, मेंटली उसको उनको टॉर्चर होगा उन चीज़ों को, ठीक है। जैसे 8 घंटे की जॉब है, अब काम कंप्लीट नहीं हुआ तो भाई 10 घंटे काम करो। तो इसीलिए जो है एक अच्छा मैनेजर चूज़ करना चाहिए जो कि अपने कॉलीग्स के जो है माइंडली साइकोलॉजिकल जो है वो उनके साथ अच्छा बिहेव करे, एक अच्छा गुड लीडरशिप रहे, ठीक है, एक अच्छा लीडरशिप प्रोवाइड करे उनके साथ। अ गुड मैनेजर एंश्योर्स द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। एक अच्छा मैनेजर होगा जो कि अच्छी तरीके से काम कराएगा, अपने कोलीग्स के साथ अच्छा बिहेवियर रखेगा, जिसकी वजह से जो है वो और अच्छा काम करेंगे, और उसकी वजह से जो हमारा सक्सेस रेट जो होता है ना सॉफ्टवेयर का, वो जो है इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसको उनको जो है किस किस टाइप, कोई भी मैनेजर चूज़ करने से पहले जो है क्या क्या प्रायोरिटीज़ होती हैं वो देखो, प्रॉपर सिलेक्शन करना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग वगैरह एंड करियर डेवलपमेंट, वर्क कल्चर वगैरह, जो सारी चीज़ें जो है उसको ही देखनी चाहिए। मैनेजर सिलेक्शन जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पॉइंट होता है। आफ्टर हैविंग अ गुड मैनेजर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर इज, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, देखो किस, अगर एक अच्छा मैनेजर है हमारा तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि जो हमारे कॉलीग्स होते हैं ना उनको अच्छे से मोटिवेट करे, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको अच्छे से गाइड करे, एंड पीपल जो उसके अंदर अंडर में काम करते हैं सबको एक बराबर लेके चले, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हमारे मैनेजर्स के सिलेक्शन एंड उसके कॉलीग्स के सिलेक्शन के बारे में। अब आता है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, वट डू वी वॉन्ट टू डिलीवर टू द कस्टमर। हम क्या चाहते हैं कस्टमर को डिलीवर करना। ओबियसली अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ही तो आप डिलीवर करोगे ना भाई कस्टमर को। और जो कि प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट वो होगा जो कि उसके सॉल्यूशंस को जो है, उसके प्रॉब्लम्स का जो है वो सॉल्यूशन हो। मान लो कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, लाइक अब मुझे जो है यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए अब भाई मैं या तो ओला करूँ या ट्रेन लूँ। तो क्या हुआ मेरा, अब मैं मान लो ओला करती हूँ, तो ओला इज़ ऑल्सो ऐप, एक सॉफ्टवेयर ऐप है जिसके थ्रू जो है मैं कैब बुक करती हूँ और चली जाती हूँ। सेम ऐसे ही जो है वो लोगों की हेल्प करने के लिए उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं सॉफ्टवेयर्स जो है। देखो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ वर्क शुड बी डिफाइंड क्लेरिफाइड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स। जो हमारा प्रोडक्ट है ना, मतलब जो यूज़र को या कस्टमर को जो चाहिए उस चीज़ को आप क्लेरिफाई करना पड़ता है। पहले क्लेरिफाई रखो कि उसको क्या चीज़ चाहिए। लाइक अब मुझे जाने के लिए ऑटो चाहिए और बाइक बुक हो जाए, तो ये चीज़ें तो गलत है ना भाई। अब यूज़र को क्या चाहिए और हम उन्हें डिलीवर क्या कर रहे हैं।
तो इसीलिए जो है वो कस्टमर्स और जो यूज़र्स की जो रिक्वायरमेंट है ना उसको प्रॉपरली समझ के और फिर उसके हिसाब से हमें उनकी हेल्प के लिए सॉल्यूशन ढूंढने चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करने चाहिए, जिसका जो है इट मे हेल्प द मैनेजर्स टू सिलेक्ट अ बेस्ट अप्रोच विद इन द कॉन्स्टेंट्स इम्पोज्ड ऑफ द डिलीवरी डेडलाइंस। ये सारी चीज़ें जो है एक मैनेजर जो है उनको मैनेजर्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं कि क्या कस्टमर को चाहिए, देन वो जो है अपने कॉलीग्स के थ्रू जो है उन चीज़ों को डेवलप करवाते हैं, ठीक है। एंड सबसे मेन चीज़ जो होती है प्रोडक्ट के अंदर कि भाई कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है यानी जो उसका बजट है उसके अंडर में ही हमें काम करना होता है। अगर चीज़ें ओवर बजट हो जाती हैं तो वो भी जो है हमारे लिए यूज़लेस हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को जो है एक अच्छा मैनेजर ही क्लैरिफाई कर सकता है कि अच्छी चीज़ें हों, अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल हो एंड जो है कॉस्ट के अंदर ही हो, ज़्यादा कॉस्टली ना हो। नेक्स्ट वन इज़ प्रोसेस। प्रोसेस देखो एक बहुत ही जो वे है जिसके थ्रू जो है किसी भी सॉफ्टवेयर्स को आप जो है बना सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क विच अ कॉम्प्रहेंसिव प्लान फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैन बी एस्टैब्लिश्ड। प्रोसेस जो है एक तरीका है जिसके थ्रू जो है आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकते हो और उसको बना सकते हो। प्रोसेस आप नॉर्मली भाषा में भी अगर नॉर्मल सॉफ्टवेयर से हट के भी देखो तो किसी भी काम को करने का तरीका जो होता है वो हमारा प्रोसेस कहलाता है। लाइक आप सिस्टम चला रहे हो तो सिस्टम चलाने के लिए अब जैसे आप सिस्टम पे बैठे हो, मान लो कंप्यूटर पे आपको कंप्यूटर ऑन करना है तो कंप्यूटर के लिए पहले आप स्विच इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करोगे जिसके थ्रू जो है उसमें करंट आएगा। देन आप जो है CPU ऑन करोगे और उसके बाद जो है आप पासवर्ड वगैरह का है तो पासवर्ड डालोगे, देन एंटर करोगे, तब आपका जो है सिस्टम जो है वो ऑन होगा। तो ये जो है सिस्टम ऑन करने तक का आपका जो है प्रोसीजर है, प्रोसेस है, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है कि देखो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना या इस्टेब्लिश करने के लिए एक पूरा प्लान वर्क चाहिए होता है। जिस प्लान वर्क इसलिए चाहिए ताकि अगर मान लो प्रोसेस हमारा बीच में वीक होता है ना तो वो जो है वो डाउटेबल हो जाता है कस्टमर के लिए। मान लो कि अब कहीं पे कुछ एरर्स आ रहे हैं, अब वो चीज़ें जो है अगर कस्टमर को समझ नहीं आती है तो हमारा प्रोसेस जो है उस काम करने का वो ख़राब हो चुका है। दे मे बी अ लाइफ साइकिल ऑफ द मॉडल प्रोसेस इम्प्रूवमेंट मॉडल्स। इन चीज़ों को मूव करने के लिए जो हम लाइफ साइकिल मूवमेंट जो है मॉडल्स को जो है हम देख सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट अ सुटेबल मॉडल इज़ टू बी सिलेक्टेड। किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए किसी भी प्रोसीजर को एक हम जो है ब्लूप्रिंट जिसे हम बोलते तैयार करते हैं, रफ चार्ट जिसके थ्रू जो है हम काम करते हैं। तो एक अच्छा मॉडल बनाना चाहिए हमें उस चीज़ का, अच्छा मॉडल बनाओ ताकि जिसके थ्रू जो है आप अपना स्टेप बाय स्टेप काम कर सको। नाउ अ डेज CMM मतलब कि कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल हैज़ बिकम द ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर अ प्रोसेस फ्रेमवर्क। ये जो मॉडल जो है काफ़ी ज़्यादा आजकल मार्केट में चल रहा है जिसके थ्रू जो है फ्रेमवर्क जो प्रोसीजर्स होते हैं हमारे वो काम करते हैं। द प्रोसेस प्रायोरिटी इज़ आफ्टर द पीपल एंड प्रोडक्ट। जो हमारी प्रोसेस की देखो प्रायोरिटी होती है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो में कि जो हमारे पहले जो है हम लोग लेंगे, बंदे लेंगे कि भाई कौन कौन से काम करेंगे, देन हमारा प्रोडक्ट क्या क्या यूज़ हम करेंगे उसके अंदर, देन जो हमारी प्रायोरिटी आती है प्रोसेस, क्या प्रोसेस होगा। इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल फॉर अ सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। और जो देखो प्रोसेस ही अगर हमारा ख़राब हो जाएगा तो हमारा जो सक्सेस रेट होता है ना सॉफ्टवेयर का वो जो है डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है यहीं से। तो इन चीज़ों को जो है काफ़ी अच्छे से फॉलो करना चाहिए एंड जो मिस्टेक्स है ना वो बिल्कुल ना के बराबर करनी चाहिए। ट्राई करना चाहिए कि कहाँ कम से कम मिस्टेक्स हो सके इसके अंदर। लास्ट वन इज़ प्रोजेक्ट। क्या प्रोजेक्ट होगा हमारा। द प्रॉपर प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट एंड द कंट्रोल द कॉम्प्लेक्सिटी। एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को या प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए ताकि उसके ऊपर कंट्रोल बना रहे प्रॉपर, और जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना एंड में जाके वो चीज़ें ना हो। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर कमिंग लेट विद द कॉस्ट ऑफ ओवर रन्स मोर देन 100%। कई बार क्या होता है कि देखो हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, जैसे ऊपर वाले प्रोसीजर्स मैंने बताया था आपको कि पीपल, प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट, प्रोसेस, जो अगर इनमें गड़बड़स होती हैं तो जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है ना वो लेट डिलीवर होता है मार्केट में, जिसकी वजह से जो है ना मार्केट वैल्यू उसकी कम हो जाती है एंड लेट डिलीवर होने की वजह से वो ओवर बजट हो जाता है। क्योंकि अब देखो लेट चीज़ें डिलीवर हो रही हैं, लेट तक लोग उस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे लगे पड़े हैं तो उनको सैलरीज वगैरह एंड बाकी चीज़ें जो मेंटेनेंस होती है ना वो सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी तो एक तो वैल्यू गिर जाती है मार्केट में एंड
जो मार्केट प्राइस अगर गिर जाता है तो किसी भी उसका, तो वैसे कंपनी को लॉस हो जाता है। इन ऑर्डर टू मैनेज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, किसी भी ऑर्डर को जो है मैनेज करने के लिए एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी रॉन्ग एंड हाउ टू डू इट राइट। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें जो है उसको टेस्टिंग करती रहनी चाहिए और ये चीज़ें ध्यान देना चाहिए कहाँ पे जो है हमारी मिस्टेक्स हो रही हैं, एंड उसको जल्दी से जल्दी जो है सही करना चाहिए, ताकि जो हमारा जो प्रोजेक्ट है या जो भी सॉफ्टवेयर है वो टाइम पे डिलीवर हो। We should define the concrete requirement and freeze these requirements. Changes should not be incorporated to avoid the software surprises. जो उसके अंदर चेंजेस करते हो ना, वो देखो आप, हम चेंजेस कर देते हैं कि ठीक है भाई कस्टमर को अच्छा लगेगा एंड जो हमारी मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी, बाकी सॉफ्टवेयर से डिफरेंट दिखेगा। ये सरप्राइजेस के चक्कर में क्या होता है कि भाई हमारा सॉफ्टवेयर ही लेट डेवलप होता है। अब दूसरी कंपनी उस चीज़ को लॉन्च कर चुकी है और जब हम बाद में लॉन्च करते हैं तो हमें वैसे ही लॉस में जाना पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर सरप्राइजेज होते हैं ना, हमेशा रिस्क में डालते हैं कि भाई 50-50 चांसेस हो सकते हैं कि भाई आपका सॉफ्टवेयर चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को, सरप्राइजेस को जो है ना, हो सके तो अपने जो टाइम पीरियड होता है ना उसके अंडर ही करना चाहिए। अंडर में करेंगे तो इससे हमारा बेनिफिट ये होता है कि मार्केट वैल्यू भी उसकी इंक्रीज़ होने के चांसेस जो है 60% से ओबियसली 80-85% हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे प्रोसेस, प्रोजेक्ट, पीपल, ये चारों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारा सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम के अंदर। आप इन चीज़ों को जो है, मैनेजमेंट जो है किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ऐसी टाइप से जो सॉफ्टवेयर में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखो, अगर आपको इससे रिलेटेड अब कुछ भी समझ ना आया हो कि किस टाइप से मैनेज करना है, किस टाइप से जो है आप उनको यूज़ करोगे, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।